मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 9 गणित। टॉपिक चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। इनमें हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। आइए देखते हैं अगला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था, वो भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, a -2,4 c 4,10 d -2,10 एक वर्ग ABCD के शीर्ष हैं। एक वर्ग ABCD के शीर्ष हैं। ग्राफी विधि का प्रयोग करके ग्राफीय विधि का प्रयोग करके चतुर्थ शीर्ष B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चतुर्थ शीर्ष B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। आगे 2 पार्ट और दिए गए हैं। BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। वर्ग ABCD के विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस तरीके से उसके अंतर्गत 2 पार्ट और दिए गए हैं। हम ये क्वेश्चन पूरा हम आपको क्रॉप करके साइड से दे देंगे, क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। आइए क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। ग्राफ एक बनाते हैं। पीछे इस तरीके का हम आपको बना भी चुके हैं। x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इधर जानते हैं आप कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही अगर ऊपर की तरफ जाएंगे बाई अक्ष की तरफ, तो बाई अक्ष के ये ऊपर जो जा रहे हैं ये कैसे साइन होंगे, सब धनात्मक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही इधर जाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। तो माइनस के होंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ऐसे ही नीचे भी क्या होगा, ऋणात्मक होंगे निश्चित रूप से। इन्हें भी नोट कर सकते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। अब इनके पॉइंटों को नोट कीजिए। -2,4 -2 x अक्ष पर -2, 4 धनात्मक इधर। तो ये जो एक दूसरे को मैच करेंगे आके, वो कहाँ, यहाँ पे करेंगे आके, एक दूसरे को मैच करेंगे, वो मिलेगा। तो ये पॉइंट मिलेगा, वो बिंदु होगा 1 A, जिसके निर्देशांक होंगे -2,4। ये पॉइंट तैयार हो गया। दूसरा पॉइंट दिया गया है 4,10। 4,10 x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 4। y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है,
10 10। तो 4,10 जो मिलेगा वो पॉइंट इधर होगा। यहाँ पर इस ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 4,10 सी पॉइंट। क्या आप जानते हैं दोनों ही जो बिंदु है वो दोनों के दोनों बिंदु कैसे हैं? धनात्मक है, प्रथम चतुर्थांश में होंगे। उसके बाद डी पॉइंट दिया गया -2,10 -2,10। तो -2 तो हो गया ये 2,10 2,10 -2,10। तो ये यहां पर पॉइंट आएगा -2,10। ये बिंदु क्या होगा? डी। अब बी बिंदु बचा, उस बी के निर्देशांक चाहिए, इसे आगे बढ़ाया तो यहां पर आपको बिंदु मिलेगा बी। इसके निर्देशांक कितने हैं? -2,10। तो बाई अक्ष पर चली गई दूरी तो कितनी है? 4। तो ये 4 हो गए। एक्स अक्ष पर इधर कितनी है? -2। इधर कितनी है? 4। जब 4 इधर है और 4 भी इधर है तो इस पॉइंट के निर्देशांक जानेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4,4। 4,4। यही आपका हो गया आंसर। क्यों पूछ रहा है? ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए इसके निर्देशांक। आगे उसने एक और शब्द जोड़ा, फर्स्ट पार्ट, बीसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बीसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। बीसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बी और सी का मध्य बिंदु यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं? ये तो हो गए x1 y1, ये क्या हो गए? x2 y2। तो क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए? x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। x1 का मान 4, x2 का मान 4 बटे में 2, y1 का मान 4, y2 का मान 10 बटे 2। ये तो कितने हो गए? 8 बटे 2। ये कितने हो गए? 14 बटे 2। कितना आ गया? 4,7। तो ये क्या होगा? बीसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक इसी प्रकार सेकंड पार्ट एक और जोड़ा गया, वर्ग ABCD के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब चूंकि वर्ग है तो ये कहाँ इस तरीके से प्रतिच्छेद करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या मध्य बिंदु पर काटते हैं। जब मध्य बिंदु पर काटते एक से ही काम चल जाएगा, चाहे इस B और D के मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए या C और A के मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए, वही उसके विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, वही उसके विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। तो AC का मध्य बिंदु क्या निकालने जा रहे हैं? A और C का मध्य बिंदु। तो इसे तो कह दिया x1 y1 और ये बन गया x2 y2। सूत्र क्या है मध्य बिंदु का? x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, -2 + 4 बटे 2, 4 + 10 बटे 2, 2 बटे 2, 14 बटे 2। कितना आ गया? 1,7। ये उसका AC का मध्य बिंदु आया। इसी को कह सकते हैं आप विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। क्यों? आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ऐसे ही इसे और इसे जोड़ के आधा करेंगे तो एक ही आएगा, इसे जोड़ के आधा करेंगे तो यही आएगा बिल्कुल सेम। क्यों? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो उसके प्रतिच्छेद बिंदु कितने आ गए? 1,7।
आ गया होगा आपके कंफर्म समझ में। एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं। ए सी डी एक वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष हैं, ग्राफी विधि का प्रयोग करके चतुर्थ शीर्ष बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बी के जो चौथा निर्देशांक बचा है, इस बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आप जानते हैं एक्स एक्स वाला कोऑर्डिनेट बराबर रहता है और वाई वाई वाला कोऑर्डिनेट बराबर रहता है, जहां भी वो आ जाए। तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 4। जब एक्स वाला कोऑर्डिनेट 4 है तो ये भी 4 ही आएगा निश्चित रूप से। अब वाई वाला कोऑर्डिनेट इधर देखें तो ये कितना है, 4, तो ये भी निश्चित रूप से कितना होगा, 4 होगा। तो बिंदु बी के निर्देशांक आपको प्राप्त हो चुके हैं 4,4। ठीक हो गया, क्लियर। देखते हैं आगे प्रश्न। बोर्ड क्लीन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए 4,4, बिंदु ए 4,4 को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। एक्स अक्ष पर लंब एपी, एक्स अक्ष पर लंब एपी तथा वाई अक्ष पर लंब वाई अक्ष पर लंब ए क्यू खींचिए तथा वर्ग पूर्ण कीजिए, तथा वर्ग पूर्ण कीजिए। P, Q और चित्र के P, Q और चित्र के चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए। ये दिया गया क्वेश्चन आपको। जब ये क्वेश्चन आपको दिया गया, आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, ग्राफ बना के देखिए। एक्स एक्स डैश वाई
बाई डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही इधर भी कर लिया। करने के बाद पॉइंट डाल दिए जाए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। बिंदु ए, जो पॉइंट ए है, उसके निर्देशांक कितने हैं? 4,4। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 4, वाई अक्ष पर चली गई दूरी 4। पॉइंट कितने हो गए? इस बिंदु के निर्देशांक ए के 4,4 अंकित कीजिए। ठीक है। एक्स अक्ष पर लंब एपी, एक्स अक्ष पर लंब एपी, ए तो ये है ही एपी, एक्स अक्ष पर लंब एपी तथा वाई अक्ष पर लंब ए क्यू, वाई अक्ष पर लंब ए क्यू खींचिए तथा पूर्ण वर्ग कीजिए, वर्ग पूर्ण कीजिए। पी एक तो हो गया क्या? ए पी, और दूसरा क्या? ए क्यू। वर्ग पूर्ण कीजिए, वर्ग पूर्ण कीजिए। पी तथा क्यू और चित्र के चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं, एक इस पर लंब डाला एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर लंब डाला, वो क्या डाला? ए पी, ये पी बिंदु मिल गया। वाई अक्ष पर लंब डाला, वो क्या डाला? ए क्यू, ये क्यू बिंदु मिल गया। और इसका देखें तो ये कितना इसका पॉइंट होगा? 4,0। इसका पॉइंट कितना होगा? 0,4। और इस बिंदु का जो बचा हुआ है एक्स्ट्रा पॉइंट, जिसे आप ओ कह सकते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? 0,0। तो ये आपको आसानी से चारों बिंदु प्राप्त हो गए हैं। चौथे बिंदु के शीर्ष भी ज्ञात हो गए हैं। अब क्या कह रहा है कि विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। विकर्ण OA का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु, ये तो बिंदु के निर्देशांक हो गए x1 y1, ये हो गए क्या? x2 y2। x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, 0 प्लस 4 बटे में 2, 0 प्लस 4 बटे 2, 2,2। यही उसका आंसर आ गया। पॉइंट के निर्देशांक कितने होंगे? 2,2। आइए आगे एक और प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मिटा दे पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु ए -3,2
का एक्स अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। का एक्स अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आप चित्र बनाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 x डैश y डैश माइनस के 3,2 एक्स अक्ष पर -3,2 तो कहाँ पर मैच करेगा वो? यहाँ पर आपको एक बिंदु प्राप्त होगा -3,2। अब एक्स अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब, ये जैसे दर्पण का काम कर रहा है तो ठीक अगला पॉइंट इधर इतनी दूरी पर फिर से जाएगा। जब फिर से जाएगा तो ये स्थिति बनेगी। तो जैसे ये P दिया है, इसे अगर P डैश कह दें तो कितना आएगा? -3,-2। ये उसका होगा दर्पण प्रतिबिंब -3,-2। ठीक आ गई होगी आपके पास समझ में ये भी। अगला क्वेश्चन नंबर 9। बिंदु ए क्वेश्चन नंबर 9 बिंदु ए ऋण 4,2 का दर्पण प्रतिबिंब निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए। का दर्पण प्रतिबिंब निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए। पार्ट दिए हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष मूल बिंदु। फर्स्ट पार्ट एक्स अक्ष, सेकंड पार्ट वाई अक्ष, थर्ड पार्ट मूल बिंदु। एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर और किस पर? मूल बिंदु पर। आइए देखते हैं, चित्र बनाइए पहले। एक, दो, तीन, चार, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से दिया गया। बिंदु ए के निर्देशांक हैं वो कितने हैं? -4,2। तो -4 ये 2, तो इसका मतलब पॉइंट आपको यहाँ प्राप्त होगा। इस तरीके से जो ए बिंदु प्राप्त होगा वो यहाँ पर प्राप्त होगा -4,2। अब प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। कहाँ? एक्स अक्ष पर।
तो जब x अक्ष की तरफ जाएंगे तो x अक्ष इसमें मिलेगा जाके आपको। जब इसमें मिलेगा तो इतना ही ये पॉइंट नीचे होगा, 2 के सामने इस तरीके से बनेगा। जब 2 के सामने बनेगा तो इस बिंदु के निर्देशांक जो प्रतिबिंब कह दिया वो कितना होगा, -4, -2, -4, x अक्ष का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया आपको। ठीक इसी प्रकार कहाँ जाएं अब, y अक्ष की तरफ जा रहे, तो y अक्ष की तरफ जाएंगे तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। जब इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। जब यहाँ पर पॉइंट C आएगा y अक्ष का तो कितना होगा, 4,2 ये मिलेगा, 4,2। अब और क्या कहा है, 4,2। तीसरा पॉइंट है, क्या है, तीसरा पॉइंट तो मूल बिंदु है। अब इसी का अगर पूरा चित्र बनाया जाए तो मूल बिंदु तो ये है, मूल बिंदु के सापेक्ष। अब जब इस तरीके से है तो जैसे इसका प्रतिबिंब बना इधर, इसका प्रतिबिंब बना इधर, अगर यहाँ की दृष्टि से देखोगे तो इसके ये ठीक इधर है, तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। जैसे पूरा अगर इसे इधर किया जाए तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा, जो ये वाला पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट के निर्देशांक मूल बिंदु के सापेक्ष यानी ऐसे इसके सापेक्ष जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4,2। यही उसका आंसर होगा। ठीक, x अक्ष के सापेक्ष जब प्रतिबिंब बनेगा तो -4, y अक्ष के सापेक्ष बनेगा, जैसे ये है y अक्ष, y और y डैश, ये क्या है, x डैश। तो x अक्ष के सापेक्ष ये वाला बिंदु आएगा, y अक्ष के सापेक्ष ये वाला बिंदु आएगा, और मूल बिंदु के सापेक्ष इसका ये पॉइंट बनेगा। तो 4,-2 इस तरीके से ये पॉइंट बन के तैयार होंगे। आइए अब देख लेते हैं कुछ, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं क्या, गृह कार्य। आप नोट कीजिए, गृह कार्य। व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1, दिए बिंदु किस अक्ष पर स्थित हैं। फर्स्ट पार्ट 0,5, सेकंड पार्ट ऋण 5,0। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, A 3,6, B 3,2 और C 8,2 एक आयत के शीर्ष हैं। आलेख पर इनको अंकित कीजिए और इनके प्रयोग से शीर्ष D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इनके प्रयोग से शीर्ष D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुओं A 0,2, B 1,4 और C ऋण 1,0 को ग्राफ पेपर पर आलेखित कीजिए और जांच कीजिए कि बिंदु संरेख हैं या नहीं, एक रेखा पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। आप समझ गए होंगे कि जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक उसी प्रकार ऐसा ही चित्र बना के इन्हें भी सॉल्व करना है। पॉइंटों को देखना है कि वो किस चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं। आपको बताया जा चुका है पहले भी, प्रथम चतुर्थांश में दोनों धन यानी पॉजिटिव साइन होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस,
और चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस। अगर किसी का एक निर्देशांक x कोऑर्डिनेट अथवा y कोऑर्डिनेट यदि शून्य है तो निश्चित रूप से वो पॉइंट या तो x अक्ष पर होगा या फिर y अक्ष पर होगा। ठीक है, आप तैयारी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम आपको इसके गृह कार्य के बारे में बताएंगे। वैसे उम्मीद करते हैं ये गृह कार्य आप स्वयं ही हल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए। धन्यवाद।